दोस्तों, शारदा माँ के लिए एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय की देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? पहला विकल्प है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल। दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति। तीसरा विकल्प है गवर्नर यानी राज्यपाल। चौथा विकल्प है गृह मंत्री। दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है इसका जो सर्वे सर्वा होता है, कामकाज देखने वाला होता है, वो उपराज्यपाल होता है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसका पहला ही विकल्प सही है। और किसी राज्य का, अगर राज्य की बात यहाँ होती केंद्र शासित की जगह राज्य का यानी प्रदेश का, तो यहाँ पर राज्यपाल इसको कामकाज को देखता है यानी गवर्नर देखता है। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है साइबेरिया। दूसरा विकल्प है हिमालय पर्वत। तीसरा विकल्प है आर्कटिक वृत्त। चौथा विकल्प है तिब्बती पठार। पृथ्वी की छत, पृथ्वी की छत तिब्बती पठार को ही कहा जाता है। इसका चौथा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ था? पहला विकल्प है प्रथम पंचवर्षीय। दूसरा विकल्प है द्वितीय पंचवर्षीय। तीसरा विकल्प है तृतीय पंचवर्षीय। चौथा विकल्प है चतुर्थ पंचवर्षीय। दोस्तों, जो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दोस्तों आपके समझ में ये क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चालू हुआ, 52 में ये हुआ, तो 1952 में हुआ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई, ये 5 साल तक चलती है। तो दोस्तों, इसका पहला ही विकल्प सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय किसकी अधिकारिता में आते हैं? पहला विकल्प है संसद। दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति। तीसरा विकल्प है उच्चतम न्यायालय। चौथा विकल्प है महान्यायवादी। दोस्तों, जो भारत के उच्च न्यायालय हैं ये उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसका तीसरा ही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का अध्यक्ष सदन को क्या कर सकता है? पहला विकल्प है स्थगित। दूसरा विकल्प है विघटित। तीसरा विकल्प है सत्र बुलाना। चौथा विकल्प है सत्र अवसान। दोस्तों, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जब सदन में कोई प्रकार की विवाद हो जाती है और यानी कोई मतलब ऐसे क्वेश्चंस पर बवाल उठता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष सदन को स्थगित कर देता है। इसका पहला ही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? पहला विकल्प है भारत के प्रधान न्यायाधीश। दूसरा विकल्प है लोकसभा के अध्यक्ष। तीसरा विकल्प है भारत का राष्ट्रपति। चौथा विकल्प है भारत की महान्यायवादी। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत का राष्ट्रपति ही दिलाता है। इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्त आयोग प्रत्येक कितने वर्ष के बाद बनाया जाता है? पहला विकल्प है 2 वर्ष। दूसरा विकल्प है 4 वर्ष। तीसरा विकल्प है 5 वर्ष। चौथा विकल्प है 7 वर्ष। दोस्तों, जो वित्त आयोग का जो हर 5वीं साल गठन होता है, तो इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र है? पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल। दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश। तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश। चौथा विकल्प है गुजरात। दोस्तों, जो यहाँ तंत्र की बात हुई है यानी राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो ये जो मध्य प्रदेश है ना, इसमें जो है अधिक से अधिक सड़कें बनी हुई हैं यानी राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका
तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का विशालतम मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला विकल्प है गोबी, दूसरा विकल्प है थार, तीसरा विकल्प है कालाहारी, चौथा विकल्प है सहारा। दोस्तों जो विश्व का विशालतम यानी सबसे बड़ा, तो ये है सहारा मरुस्थल। इसका चौथा विकल्प सही है। दोस्तों ये सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में है, अफ्रीका में है ये, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर 10 की जगह 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप 10 कर लो। किसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? पहला विकल्प है आंवला, दूसरा विकल्प है नींबू, तीसरा विकल्प है नीम, चौथा विकल्प है तुलसी। दोस्तों जो शाकीय भारतीय डॉक्टर यानी नीम को कहा जाता है, नीम को औषधियों का यानी या मान चलिए आप कि भंडार कहा जाता है, यानी इसका तीसरा विकल्प सही है। नीम में सबसे ज़्यादा औषधीय गुण हैं, यानी वायरस संबंधी। दोस्तों मेरा वीडियो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको पहले मिल सके। वीडियो के अंदर कोई कमियां है, अपना कोई सुझाव है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेज देना। और वीडियो आपको अधिक पसंद आए तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद। वंदे मातरम।